इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पूरे देश में कोरोना की मानो सुनामी आ गई है। हिंदुस्तान में कोरोना की सुनामी आ गई है। पिछले 24 घंटे में वो हुआ जो 2020 में नहीं हुआ। कोरोना का ऑल इंडिया मीटर 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया। इसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। कोरोना की दूसरी वेव का एपिसेंटर महाराष्ट्र बना हुआ है, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारे भी एक एक करके कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं। अक्षय कुमार के कोरोना होने के बाद आज विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर के भी पॉजिटिव होने की खबर आई, जबकि अक्षय को आज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान पर कहर बनकर टूटी है। केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम कुछ बेहद डराने वाली तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कैसे अलग अलग शहरों में कोरोना गाइडलाइंस की लगातार धज्जियां उड़ाई गई, कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया, सब कुछ कैमरे में कैद है। बिहार के नालंदा से लेकर मुंबई के दादर तक लापरवाही की हदों को पार किया। पहली तस्वीर नालंदा की है, जहां शीतला माता मंदिर में अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ जुटी जो डराने वाली है। किसी के मुंह पर मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात। दूसरी तस्वीर मुंबई के दादर की है, जहां हर रोज ऐसे ही भीड़ जमा हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है सारी सख्ती सिर्फ कैमरों तक ही सीमित है। लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, उसी के चलते हिंदुस्तान में कोरोना की एक बार सुनामी जैसी महसूस हो रही। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा आंकड़े डराने वाले हैं और ये सावधान भी करते हैं। बीते 24 घंटे में 1,03,558 नए केस सामने आए। इस दौरान 478 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं और ये इस तरह का आंकड़ा हमने 2020 में भी नहीं देखा। ये एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को 97,860 नए मरीज सिर्फ एक दिन में मिले थे और 4 अप्रैल 2021 को रिकॉर्ड 1,03,558 नए केस सामने आए हैं। वैसे तो पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो ये बिल्कुल बेकाबू होता हुआ नजर आता है। यहां नए मरीजों का आंकड़ा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। रविवार को महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले रिपोर्ट हुए। इसकी तुलना भारत को छोड़कर दूसरे देशों से करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र से ज्यादा नए केस सिर्फ फ्रांस में ही मिले हैं, जहां एक दिन में 60,922 केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस पर अंकुश लगाने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन का फैसला किया है। राज्य में अब हफ्ते के अंत में सख्त लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान ज्यादा जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इसके अलावा हर दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू। दिन भर धारा 144 रहेगी, यानी 5 से ज्यादा लोग किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। मॉल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे। पार्सल जारी रहेगा। सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ चलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% क्षमता के साथ ही सड़क पर चलेंगे। इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू है। वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं है। सब्जी मंडी पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम लागू होंगे। मुंबई में रोजाना कोरोना विस्फोट हो रहा है, जो बॉलीवुड पर भी मानो एक कहर बनकर टूट रहा है। बड़ी खबर यह है कि एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले अक्षय कुमार आज ही कोरोना वजह से अस्पताल में भर्ती हुए। उन्होंने बताया अपने ट्विटर पर कि उनके डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। कल ही उनके पॉजिटिव होने की खबर आई थी। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। बॉलीवुड में आज विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर पॉजिटिव हो गए, तो इससे पहले कल ही अक्षय कुमार और गोविंदा भी पॉजिटिव हुए थे। इसके अलावा आमिर खान और सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार भी लाख सावधानी के बावजूद कोरोना से नहीं बच सके। यानी आप बखूबी समझ सकते हैं कि कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा है। कोरोना विस्फोट के बाद भी लोग जैसे कुछ समझने और सुनने को तैयार नहीं है। कैसे मुंबई में हर दिन कोरोना गाइडलाइंस को ठोकर मारकर लोग कोरोना को एक तरह से दावत दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
हम नहीं सुधरेंगे। मानो यह फितरत मुंबई करों की हो गई है। एक दिन में 11,000 से ज़्यादा कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद मुंबईकर्स अब भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम हैं दादर सब्जी मंडी में। हर रोज़ की तरह यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मुंबईकर्स हैं, सब्जी वाले हैं। इस भीड़ को देखकर किसी को भी डर लगना चाहिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ ही मुंबईकरों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी कोई पहल नहीं की जा रही है। मांग उठ रही है कि इस बाजार को कहीं और खुले मैदान में शिफ्ट किया जा सके जहां पर भीड़ कम हो, लेकिन बीएमसी की तरफ से अब भी इस मार्केट को शिफ्ट करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शासन के तौर पर उद्धव ठाकरे ने नए गाइडलाइंस जरूर जारी किए हैं। आज रात 8 बजे से ये नए गाइडलाइंस जो है, नई पाबंदियां जो है वो लागू हो जाएंगी, लेकिन इन पाबंदियों के बीच मार्केट्स कहीं बंद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सब्जी मंडियां हैं ये इसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आ रही है, ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर कुछ न कुछ कदम उठाने ही चाहिए। और इसी लापरवाही का नतीजा है कि मुंबई में लगातार कंटेनमेंट जोन की तादाद बढ़ रही है। माहिम इलाके में एक होटल में 11 स्टाफ एक साथ पॉजिटिव मिले और इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब होटल को सील कर दिया गया है। लगातार बीएमसी की तरफ से उन जगहों को सील किया जा रहा है जहां पर ज्यादातर कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। माहिम का ये एक होटल है जिसका नाम है शोभा शुद्ध शाकाहारी। 50 साल से भी ज़्यादा पुराना ये होटल है। यहाँ पर 11 जो इसके स्टाफ है होटल के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इसको बीएमसी द्वारा सील किया गया है 14 दिनों के लिए। बीएमसी ने बाकायदा यहाँ पर नोटिस लगाया है, बैनर लगाया है, जहाँ पर मराठी में लिखा गया है कि इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और जब तक इसका कोरोना पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक इस रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। ये रेस्टोरेंट जिस जगह पर है ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है, इसके आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। माहिम के सिग्नल पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है और आसपास काफ़ी भीड़ होती है और इतना पुराना ये रेस्टोरेंट है जिसके बाद लगातार दिन में 1000 जो है ग्राहक यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ के आसपास जो है भीड़ भी होती है। होटल्स की अगर बात करूँ तो इसके अलावा अब तक 600 से ज़्यादा इमारतों को भी सील किया गया है और ये काफ़ी डरावना आंकड़ा है क्योंकि मुंबई में जो कोरोना रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कैमरा पर्सन रवि बिन के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।